अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलस्कंदर याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। नाज़रीन, आज के मौज़ूआत हैं इस्तीफ़ों की लाइन लग गई, हुकूमती अरकान आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ वोट देंगे, बैरिस्टर गौर का दावा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आइनी अदालत बनाने से दस्तबरदार हो गई, पूरा पाकिस्तान बंद करना पड़ गया। नाज़रीन, इन मौज़ूआत की तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। नाज़रीन, इस वक्त खौफ का ये आलम है कि पूरा पाकिस्तान बंद करना पड़ गया। खौफ का ये आलम है कि एक तरफ तो सेनेटर्स इस्तीफ़ों का ऐलान कर रहे हैं, 5-6 इस्तीफ़ों की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने पूरा इस्लामाबाद भी बंद कर दिया है, पूरा पाकिस्तान भी बंद कर दिया है और आज भी इत्फाक तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। आज क्या हुआ है तमाम तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ कि जिस तरह से एक सेनेटर जिसको ख़रीदने के लिए 73 करोड़ रुपए की ऑफ़र की जा रही थी, 73 करोड़ रुपए से बढ़कर बोली अब 3 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है, लेकिन फिर भी लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, हुकूमत के लिए बड़ी शर्मिंदगी है, काजी फायज ईसा साहब के लिए भी। इसकी आइनी तरमीम के लिए इस वक्त 3 अरब रुपए में एक सेनेटर और एक एमएनए को ख़रीदना पड़ रहा है। इसके ज़मीर की बोली लगाई जा रही है। आज इस वक्त जो चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में एहतियात की कॉल दे रखी है, पूरा मुल्क बंद करने की धमकी दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो आज तक किसी मसलत का शिकार थे, पसे पर्दा थे, छुप कर बैठे हुए थे, आज उन्होंने तो ये इंकशाफ भी कर दिया है कि हमारे साथ जो शंघाई कोऑपरेशन के दोस्त ममालिक हैं, उनकी एम्बेसीज ने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि आप एहतियात को मौखर करें। हमने इसलिए एहतियात को मौखर किया था, लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने इन गंडापुर को कह दिया है कि अगर इस मुल्क को बचाना है तो बहुत बड़ी तादाद में आपको निकलना होगा। इस्लामाबाद की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है। तमाम दाखिली खारजी रास्तों को एक दफ़ा फिर बंद कर दिया गया है। एक तरफ तलबा सड़कों पर हैं और रावलपिंडी के अंदर जो थाना है, जो कमर्शियल मार्केट के साथ थाना है, 150 से ज़ायद तालिब इल्म इस थाने के अंदर गिरफ्तार किए गए हैं। इनके ऊपर पर्चा काटा गया है। इस थाने के बाहर लोगों का एक हजूम है, लोग चीख रहे हैं। एक बुज़ुर्ग आए हैं, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को दिल का मसला है। एक और बंदे ने बताया कि मेरा 4 साल का भाई स्कूल के बाहर बाइक स्टार्ट कर रहा था, उसको उठाया गया है। और दूसरी तरफ 30 सहाफ़ियों के ऊपर पर्चा काट दिया गया है, उनको नौकरियों से निकलवा दिया गया है। नाज़रीन, याद रहे कि मारूफ जर्नलिस्ट समीना पाशा को भी, जो कि GNN की मुलाजिम थी, उसको भी नौकरी से इदारे ने निकाल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतियात के पेश नज़र पंजाब के तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है और खौफ ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर काजी घर जा रहा है और सैयद मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं। आज क्या हुआ है कि आज जो इस्तीफ़े हैं उनकी धमकी आई है। इस्तीफ़ों की धमकी सबसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब ने दी है। कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा है कि इस वक्त मेरी पार्टी के जो लोग हैं उनको गालियां दी जा रही हैं। JUI फे के सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, इतनी दर्दनाक दास्तान है उनकी। वो ये कहते हैं कि मेरी पार्टी के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता इस वक्त, मगर मेरी पार्टी के लोगों को कहा जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है और गालियां भी दी जा रही हैं। तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा है कि अगर गालियां देकर वोट हमसे लेने हैं तो हम इस्तीफ़े दे देंगे। उन्होंने कहा कि 5-7 लोग इस्तीफ़े दे देंगे, मुमकिन है मैं ख़ुद भी इस्तीफ़ा दे दूं। तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने इस्तीफ़े की धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हमने इस तरह बेइज्जती करानी है तो इससे बेहतर है कि हम इस्तीफ़े दे दें। नाज़रीन, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इनका मसला आइनी अदालत नहीं है। जो आइनी मुकदमात हैं वो एक हफ़्ते में ख़त्म हो सकते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मखसूस नशिस्तों का नज़रसानी केस का जो मामला था वो तो अभी बहुत दूर था। केस की डिटेल जजमेंट ही नहीं आई थी।
ابھی تفصیلی آرڈر آنا تھا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کی نظر ثانی کو لے کر اس کمیٹی کے پاس چلے گئے، اور اس کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب بھی تھے۔ ان سے قاضی صاحب نے کہا کہ اس مقدمے کی نظر ثانی لگوائیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا یہ ممکن نہیں، اس کی تو ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے، آپ تھوڑا انتظار کر لیں، جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو ہم اس کیس کو ٹیک اپ کر لیں گے۔ تو قاضی صاحب نے وہاں بہت لڑائی کی۔ قاضی صاحب نے کہا کہ ڈیٹیل ججمنٹ دینا آپ کا کام ہے، آپ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیٹیل ججمنٹ 15 دن کے اندر آنی چاہیے، اور پھر ڈیٹیل ججمنٹ بھی آ گئی۔ قاضی صاحب کی مرضی کی کمیٹی بھی بن گئی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی نکل گئے، جسٹس منیب اختر صاحب بھی نکل گئے۔ لیکن اس کے بعد اگر یہ کیس نہیں فکس ہوا، مخصوص سیٹوں کا نظرثانی کیس نہیں فکس ہوا، کیوں فکس نہیں ہوا؟ اس لیے فکس نہیں ہوا کہ ججوں میں سے کوئی ایک جج بھی ٹوٹا نہیں، کوئی ایک جج بھی مینج نہیں ہوا، اور آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب بے آبرو ہو کر گھر جا رہے ہیں۔ اس وقت پورے اسلام آباد کو بند کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفے دے دیں گے، ہم آئینی ترمیم کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ناظرین، اگلی خبر یہ ہے کہ بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ حیران ہو جائیں گے جب آئینی ترمیم کا بل لائیں گے، آپ کو اتنی حیرانگی ہوگی جب ان کے 7 اراکین اس فلور پر ہمارے ساتھ آئیں گے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کو علم نہیں ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارے اراکین اسمبلی کو اٹھا کر نمبرز پورے کریں گے۔ ہمارے ایم این ایز ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جان جائے گی تو پرواہ نہیں، لیکن ووٹ نہیں دیں گے۔ لیکن حکومت کو یہ بتاؤں کہ آپ کے 7 ایم این ایز آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ وقت بتائے گا۔ ناظرین، اگلی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے دستبردار ہو گئی ہیں۔ حکومتی اتحادی جماعتوں اور جے یو آئی فے میں آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق ہو گیا ہے۔ سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان حتمی مسودہ پی ٹی آئی کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حکومت اور جے یو آئی کا مشترکہ مسودے پر پی ٹی آئی سے مشاورت کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ مولانا نے حکومت کے ساتھ بہت زیادہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو میٹنگز چل رہی ہیں، ہمارے مسودے کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہمارے اراکین کو دھمکی دے رہے ہیں، ان کو اٹھا رہے ہیں، اور اگر یہ اس طرح بدمعاشی کریں گے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ بدمعاشی سے ہی پیش آئیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی ڈیٹیلز۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔